साथियों, इसी घटना के दौरान एक बात और निकल करके आई। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात तो इंपॉर्टेंट थी ही, लेकिन इसी बीच में रशिया के द्वारा यूक्रेन के एक बहुत बड़े परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया गया है। ऐसी न्यूज एकदम अपडेटेड 17 मिनट पहले की निकल करके आ रही है। यह इतनी बड़ी न्यूज है कि यदि ऐसा हुआ तो यह यूरोप के अंदर अब तक की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी होगा। कारण यह है साथियों, क्योंकि यूरोप के अंदर जो परमाणु रिएक्टर है, दुनिया के अंदर अगर परमाणु रिएक्टर, विशेष रूप से यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है जैपोरिजिया। जैपोरिजिया नामक जो यह परमाणु रिएक्टर है, उस परमाणु रिएक्टर से आग की लपटें उठती हुई देखी गई हैं। यह क्षेत्र कहां है तो मेरे प्यारे साथियों, यदि क्रीमिया को आप ध्यान से देखते हैं तो क्रीमिया से उत्तर की तरफ जैपोरिजिया करके यहां पर परमाणु रिएक्टर है। कहा जा रहा है कि रशियन फोर्सेस के द्वारा यहां पर गोले गिराए गए, जिसको आप गिरता हुआ यहां पर देख सकते हैं। यह यहां पर आता हुआ परमाणु रिएक्टर पर एक हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह नीचे की तरफ उठ करके ब्लास्ट हो रहा है। दिखाई दे तो एक तरह से हाइड्रोफोरिक बम की तरह से ही रहा है, वैक्यूम बम की तरह से ही, क्योंकि ऑलरेडी फटा हुआ चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में यह जैकोरोविच करके स्थान पर देखा गया है। साथियों, यदि यह रिएक्टर फटा, बात यही है, ध्यान से समझिएगा, दुनिया में अगर अब तक की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी हुई है वो भी यूक्रेन में ही हुई है, और वो यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई है। चेर्नोबिल की परमाणु त्रासदी हमने पहले भी चर्चा में ली है, और अगर ये होती है तो ये दुनिया के अंदर अब तक की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी हो जाएगी यदि यहां पर गैस का रिसाव शुरू हो गया तो। यानी कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर फोड़ दिए। ये मात्र 17 मिनट पहले की न्यूज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आज सुबह मॉर्निंग की खबर है जिसे आप यहां पर मेरे साथ देख रहे हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों, यदि ये स्थितियां बनती हैं, बहुत घातक परिस्थितियां होंगी, और इसकी वजह से संभव है कि युद्ध की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाए। कारण यह है कि दुनिया इस घटना के लिए फिर कोई भी पक्ष शायद ना ले पाए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से निकली हुई गैस ये नहीं देखती कि वो केवल यूक्रेन का नुकसान पहुंचाए कि रशिया का नुकसान पहुंचाए। ब्लैक सी में जितने भी देश आसपास हैं, चाहे फिर वो रोमानिया हो, बुल्गारिया हो, टर्की हो, फिर जॉर्जिया हो, कोई सा भी देश हो, वो परमाणु रिएक्टर से निकली हुई रिएक्शंस के, रेडिएशंस के बीच में फंसने तय हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब चेर्नोबिल में ब्लास्ट हुआ था तो चेर्नोबिल का ब्लास्ट जाकर के स्वीडन तक में रिएक्टर की मात्रा बढ़ा दिया था, रेडिएशन की मात्रा बढ़ा दिया था। यदि यह घटना सही है तो निश्चित ही इसके परिणाम घातक होंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA ने इस बारे में कहा है, एजेंसी ने कहा है, उनके डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत करी है न्यूक्लियर रेगुलेटर एंड ऑपरेटर के बारे में कि यदि ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाने से फोर्सेस को रोक दिया जाए। हो सकता है कि यह सीवियर डेंजर कंडीशन पैदा कर दे। यह आज सुबह की ही खबर है साथियों। यह घटना अगर हुई तो निश्चित ही यह बहुत ज्यादा टिपिकल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। अन्य यदि अपडेट के अंदर मैं जानकारी दूं आप लोगों को तो अपडेट यह है कि रशिया के टॉप जनरल कमांडर, कहते हैं कि मेजर जनरल रैंक के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रे सुखोवेत्स्की। इनका रशिया का, मतलब रशिया के कमांडर थे, मेजर जनरल थे ये। इनका यूक्रेन के स्नाइपर्स ने मतलब शॉट कर दिया है, इनको मार दिया है। यह खबर निकल करके कल रात की 11:30 बजे की खबर है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यह है मेजर जनरल। कहा जाता है कि पुतिन के बहुत खास थे ये। मेजर जनरल रैंक अपने आप में बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब जनरल के बिल्कुल एक तरह से समझिए अधीनस्थ रैंक होती है। इस रैंक के व्यक्ति को स्नाइपर्स ने शूट कर दिया है जो इस मोर्चे पर निकले हुए थे यूक्रेन को टारगेट करने के लिए। उन्हें यूक्रेन के स्नाइपर्स ने, निशानेबाजों ने मार दिया है। इसकी वजह से संभव है कि रशिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगे, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर एक तरह से समझिए फोर्सेस के अंदर थे। यदि और जानकारियां मैं आप लोगों से बात करूं तो दुनिया के अंदर एक न्यूज और निकल कर आई है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक न्यूज पढ़ाई थी, और वो क्या थी? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लुकाशेंको हैं उनके द्वारा एक सीक्रेट प्लान रिवील हो गया था, जिसमें यह कहा गया था कि किस प्रकार से रशियन फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन को 4 भागों में बांटेंगी और मालदोवा पर आक्रमण करेंगी। यह घटना मैंने आपको 2 दिन पहले ही अपडेट करी है। और अपडेट क्या किया पता नहीं, मालदोवा वालों ने भी यह वीडियो देखा हो। मालदोवा ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि मुझे भी अपने आप में शामिल कर लीजिए। मालदोवा, यह आपकी आज के मतलब कल रात की लेट की न्यूज है, जिसमें मालदोवा ने कहा है कि मुझे भी मेंबरशिप के लिए, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। 26 लाख की आबादी वाला यह देश मालदोवा
जो है ये यूरोपियन यूनियन की शरण में जाने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि आपको मालूम हो, मैंने यूरोपियन यूनियन में अभी तक यूक्रेन क्यों अपनी सदस्यता प्राप्त नहीं किया है, इसके बारे में कल ही एक वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अभी तक 4 लाख से अधिक लोग उसे देख चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोपेनहेगन नाम से एक क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने के बाद ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना जाता है। तो मोल्दोवा के केस में आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए भारतीय छात्रों की, तो भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार ने कहा है कि 2 दिनों में 74 से भारतीय छात्रों को वहां से वापस बाहर लाया जाएगा। 10 मार्च तक सभी भारतीयों को वहां से निकाल लिया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। इसी बीच में एक बहुत शानदार खबर यह निकल के आ रही है कि 10 मार्च तक सभी भारतीयों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार दुनिया भर की उड़ानें भारत के लिए चल रही हैं। लगभग 80 उड़ानें जो हैं वो इस समय रनिंग है। 24 मंत्रियों को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 35 फ्लाइट आएंगी। एयर इंडिया की 14, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8, इंडिगो की 7, स्पाइस जेट की 1, विस्तारा की 3, भारतीय वायुसेना की 2 उड़ानें शामिल हैं। वहीं बुडापेस्ट से 28 उड़ानें लाई जाएंगी, जिससे भारतीय सैनिकों को वापस लाया जा सके। इसी बीच में एक खबर और निकल कर आती है, और वो ये है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल एक रात पहले ही पुतिन से कॉल किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि हमारे छात्रों को निकालने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दीजिए, और पुतिन ने कहा था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सूचना निकल करके यह आ रही है कि पुतिन ने 130 सरकारी बसें, यानी एकदम कंफर्टेबल बसें जो हैं वो खार्किव रीजन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से, अखबारों के हवाले से पता चल रही है। 130 बसें रूस की सेना के द्वारा तैयार की गई हैं, जिससे भारतीय जो फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। भारत की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक साख के ऊपर नेपाल की सरकार ने भी भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो भारतीय छात्रों के साथ साथ नेपाल के छात्रों को निकालने का भी कार्य करे, यानी कि एक प्रकार से भारतीय छात्रों के साथ साथ नेपाल के छात्र भी बाहर लाए जा सकें। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को आप इससे जांच सकते हैं कि टर्की, पाकिस्तान जैसे देशों के बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वो अपने बचाव के लिए अपने आप को इंडियन कह करके या इंडियन फ्लैग्स दिखा दिखा करके अपना बचाव करते हुए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर एक खबर दिखाई जा रही है। रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे बेलगोरेद क्षेत्र से नखोटेस्का और सुइका चौकियों के बीच में बसें तैयार कर दी गई हैं रशियन बॉर्डर के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए जिस समय पर बातचीत हुई थी उसी समय मैंने आपसे यह वाली जानकारी साझा की थी। साथियों, बेलगोरेड रीजन के अंदर, जो कि खार्किव से बेलगोरेड का रास्ता है, वहां पर बेलगोरेड रीजन से आगे चलते हुए सुजगार करके जो रीजन है और यहां पर जो रीजन है रशिया के अंदर, वहां पर भारतीय विद्यार्थियों को बसों के माध्यम से ले जाने का कार्य रशिया की सेना करेगी, ऐसा यहां पर इस जानकारी से निकलकर आ रहा है। रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख का कहना है, रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के नियंत्रक का कहना है। यह था साथियों अब तक का अपडेट। उम्मीद है कि रशिया के जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो चल रहा है, उसमें प्राप्त आपको ये जानकारियां पर्याप्त रहेंगी, और भी जैसा कोई अपडेट निकल कर आता है वो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों से जरूर शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अंकित10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और हर रात 8:30 बजे होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं। विद्यार्थियों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो हमारे द्वारा एक चैंपियनशिप प्रोग्राम के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसके अंदर प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के द्वारा 27 मार्च को करवाया जाएगा। इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो धोनी हैं और जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये दोनों ही अनअकैडमी के स्पॉन्सर हैं, और मतलब स्पॉन्सर माफी चाहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना। तो आप इनके साथ भी किसी दिन संवाद कर पाएंगे। सचिन की क्लासेस तो चलना शायद शुरू भी हो चुकी हैं, आप सचिन की क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सारी चीजें हैं जो हम बता चुके हैं। इसके अलावा आइकॉनिक प्लान अनअकैडमी पर 76,717 का है, जिसके लिए आप इजी लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। लोन यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है, या यूं समझिए कि ये इजी ईएमआई ऑप्शंस में आपके लिए लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।